हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम क्षितिज पुस्तक के पाठ कबीर की सबद एवं साखियों का अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले बढ़ते हैं बेटा कवि के संक्षिप्त परिचय की ओर। कबीरदास जी का जन्म 1398 यानी 1398 ईस्वी में काशी में हुआ। इनकी जन्म से संबंधित कुछ किंवदंतियां प्रचलित है, जिसके अनुसार एक विधवा ब्राह्मणी ने उन्हें जन्म दिया था और लोकलाज से बचने के लिए लहरतारा नामक तालाब के किनारे रख दिया था। वहां पर नीरू और नीमा नाम के मुस्लिम दंपत्ति जो कि जुलाहा थे, उन्होंने उनका पालन पोषण किया। कबीरदास जी की विधिवत शिक्षा नहीं हुई थी, वे अनपढ़ थे। रामानंद नाम के गुरु से उन्होंने निर्गुण भक्ति की दीक्षा ली और साधु संगति और स्वानुभव यानी स्वयं के अनुभव से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। सन 1518 ईस्वी के आसपास लगभग 120 वर्ष की आयु में मगहर में इनका देहांत हो गया था। कबीर की प्रमुख रचनाओं में जो कबीर ग्रंथावली में संकलित हैं, बीजक, रामायणी, सबद नाम से उनके 3 काव्य संग्रह हैं। इनके साहित्य की महत्वपूर्ण विशेषताएं ये है कि कबीरदास जी जो मूलतः संत थे, उन्होंने निराकार ईश्वर के प्रति अपनी भक्ति प्रकट की। उनका विश्वास था कि सच्चे प्रेम और ज्ञान से ही ईश्वर मिल सकते हैं। इस प्रकार उन्होंने गुरु को ईश्वर से ऊंचा स्थान दिया। इसके साथ साथ उन्होंने नारी और माया दोनों का प्रबल विरोध किया है। उनका मानना था कि ये दोनों साधक को उसके मार्ग से हटाते हैं। इस प्रकार कबीरदास जी जो हैं, उन्होंने मूर्ति पूजा, तिलक, माला, जो बाह्य कर्मकांड हैं, उन सबका डटकर विरोध किया था और इसके साथ साथ सांप्रदायिक एकता और ईश्वर का अपनी ही आत्मा में निवास, ये प्रमुख शिक्षाएं दी थी। तो कबीरदास जी जो हैं, वे सांप्रदायिक एकता के पोषक थे। इनकी भाषा शैली की विशेषताओं में इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है, क्योंकि उसमें राजस्थानी, पंजाबी, अरबी, फारसी, गुजराती आदि शब्दों का मिला जुला प्रयोग है। इसके साथ साथ कबीरदास जी के शब्दों में लोक प्रचलित शब्दों का समावेश है। तो इस प्रकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उनकी भाषा को सद्दुक्कड़ी भी कहा है। तो अब बेटा हम बढ़ते हैं साखियों की ओर। यहां बेटा देखिए, आप साखियों की ओर बढ़ने से पहले हम पाठ का संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं। कबीरदास जी की संकलित साखियों में प्रेम का महत्व, इसके साथ साथ सच्चे संत के लक्षण क्या होते हैं, ज्ञान की महिमा क्या है, बाह्य आडंबरों का विरोध आदि भावों का उल्लेख हुआ है। यहां पाठ में 2 शब्द दिए गए हैं। इनमें से केवल एक शब्द जो है पहला, वही आपके सिलेबस में इंक्लूड है। अगला जो पद है या शब्द वो डिलीटेड है। पहले शब्द में बाह्य आडंबरों का विरोध किया गया है और आत्मा के भीतर ही ईश्वर की निवास और उसके व्याप्त होने का संकेत दिया गया है। तो बेटा अब हम बढ़ते हैं साखियों की ओर। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनत न चाही। यहां देखिए बेटा, मानसरोवर के 2 अर्थ दिए गए हैं। एक, हिमालय पर स्थित एक पवित्र सरोवर या तालाब, और दूसरा इसका आशय होगा पवित्र मन। सुभर से आशय होता है अच्छी तरह से भरा हुआ या उज्जवल। हंसा यहां हंस के लिए आया है। इसके साथ साथ
किसी साधक या भक्त के लिए। तो कबीरदास जी कहते हैं कि मानसरोवर के लबालब यानी पूरे भरे हुए जल में हंस क्रीड़ा कर रहे हैं और वे मुक्ता फल मुक्ता चुगे। मुक्ता फल से तात्पर्य मोती से है और मुक्ता से आशय है मुक्त होकर या आजाद। कबीरदास जी कहते हैं कि वे हंस मुक्त भाव से सरोवर में से मोती चुग रहे हैं और उन्हें इस जल क्रीड़ा करने में बहुत आनंद आ रहा है। अब उड़ी अनत न जाहीं, और इसीलिए अब वे यहां से उड़कर अन्य कहीं नहीं जाएंगे या जाना चाहते हैं। इस प्रकार बेटा इस साखी का आशय यह है कि प्रभु की भक्ति में लीन होकर भक्त परम आनंद की प्राप्ति करता है और वे मुक्त होकर मुक्ति का आनंद ले रहे हैं और इसीलिए इसे छोड़कर अन्य कहीं नहीं जाना चाहते। यानी एक सच्चा साधक जिसे प्रभु भक्ति में आनंद आने लगता है, वह साधक उसे छोड़कर कहीं अन्यत्र यानी अन्य जगह जाना नहीं चाहता। तो यहां पर बेटा जो साखी है, इस साखी में यदि हम काव्य सौंदर्य देखें तो इसमें हंस जो है उसे भक्त का हृदय या प्रभु साधना में लगे हुए एक साधक के प्रतीक स्वरूप बताया गया है और इसके साथ साथ यमक अलंकार का प्रयोग किया गया है। अब बढ़ते हैं बेटा अगली साखी की ओर। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होई। यहां प्रेमी प्रभु भक्त के लिए आया है। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं किसी सच्चे प्रभु प्रेमी को ढूंढने के लिए या खोजने के लिए निकला, तब बहुत प्रयत्न करने पर भी वह मुझे नहीं मिल सका। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, यानी एक सच्चे प्रभु प्रेमी को ढूंढने के लिए मैं निकला, लेकिन मैंने बहुत प्रयास किए लेकिन वह मुझे नहीं मिल सका। प्रेमी को प्रेमी मिले, लेकिन जब किसी सच्चे प्रेमी को एक दूसरा प्रेमी मिल जाता है, तब सब विष अमृत होई, यानी सब पाप पुण्य में बदल जाते हैं। अर्थात सारी वासनाएं नष्ट हो जाती है, दुर्भावनाएं समाप्त हो जाती है और मन में पवित्रता रूपी अमृत का संचार होने लगता है। अर्थात मनुष्य के मन में जो भी दुर्गुण हैं वो दुर्गुण समाप्त हो जाते हैं और सद्गुण आने लगते हैं। तो यहां पर बेटा इस प्रकार एक सच्चे प्रभु भक्त के मिलने पर कैसे पुण्य का उदय होता है और मन का मैल नष्ट हो जाता है, दुर्गुण नष्ट हो जाते हैं, सद्भावनाएं आने लगती है, इस बात का वर्णन किया गया है। अब बढ़ते हैं बेटा अगली साखी की ओर। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे जख मारी। यहां हस्ती से आशय हाथी से है, सहज यानी स्वाभाविक और इसे हम सहज समाधि भी कहते हैं, दुलीचा यानी आसन या कालीन, डारी से आशय होता है डालकर, स्वान यानी श्वान या कुत्ता, जख मारना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है वक्त बर्बाद करना। तो कबीर ईश्वर के सच्चे भक्तों को या साधकों को संबोधित करके कहते हैं कि हे साधकों, तुम ज्ञान रूपी हाथी पर अपनी सहज समाधि रूपी आसन बिछाकर निश्चिंत होकर आगे बढ़ते चलो। कौन से मार्ग पर?
साधना के मार्ग पर। क्योंकि यह जो संसार है वह तो श्वान के समान है, जो क्या करता है, उस हाथी को आगे बढ़ता हुआ देखकर व्यर्थ ही भौंकता रहता है। तो इसका आशय यह है बेटा कि जो प्रभु का सच्चा भक्त है, साधक है, उसको दुनिया पीछे खींचने की कोशिश करती है, उसकी निंदा करती है, लेकिन उस साधक को उसकी परवाह किए बिना साधना के मार्ग पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। क्योंकि उसके भौंकने से यानी उसके व्यर्थ निंदा करने से उस साधक का कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। तो जो स्वाभाविक रूप से सांसारिक वासनाएं होती है, उनसे दूर रहकर प्रभु की ओर ध्यान लगाने की बात कबीरदास जी के द्वारा की जा रही है। यहां इस साखी में ज्ञान की तुलना हाथी से की गई है और इसमें हस्ती चढ़िए ज्ञान को यहां रूपक अलंकार का प्रयोग है। अब आगे बढ़ते हैं बेटा अगली साखी की ओर। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निर्भक होई के हरि भजे सोई संत सुजान। कबीरदास जी ने एक सच्चे संत की यहां पर परिभाषा बताई है। पखा पखी यानी पक्ष विपक्ष, कारणे यानी कारण, जग अर्थात संसार, भुलान से आशय है भूला हुआ, निरपक्ष यानी निष्पक्ष, सोई का अर्थ है वही, और सुजान यानी ज्ञानी व्यक्ति। तो कबीरदास जी कहते हैं कि आज सारा संसार पखा पखी यानी पक्ष और विपक्ष के चक्कर में पड़ गया है। लोग उस तर्क वितर्क के चक्कर में पड़कर ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को भूल गए हैं। व्यक्ति क्या करता है, अपने अपने धर्म के महत्व को बताने के लिए वहां तर्क वितर्क करता है और इसके चक्कर में ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति सच्चा संत है वह निरपक्ष होई के हरि भजे, अर्थात निष्पक्ष होकर ईश्वर का भजन करता है। वह ऐसे धार्मिक तर्क वितर्क में नहीं उलझता है और दोनों ही धर्मों से मत मतांतर से अलग रहकर निष्पक्ष होकर ईश्वर की आराधना करता है, वही सच्चा संत है। तो यहां बेटा जो पखा पखी है उसका आशय पक्ष विपक्ष से, तर्क वितर्क से या किसी भी मत पर समर्थन या विरोध से लिया गया है। और इसके साथ साथ यहां पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग देखने को मिलता है। अब आगे बढ़ते हैं बेटा अगली साखी की ओर। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, जो दूहों के निकट न जाई। मुआ से तात्पर्य यहां नकारा से है। खुदाई यानी खुदा को, जीवता यानी जीवित रहता है, और दूहों यानी दोनों। तो यहां इस साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू जो होता है वह क्या करता है, राम का नाम ले लेकर अपने प्राण त्याग देता है, और मुसलमान खुदा कहते कहते मर गए। लेकिन दोनों ही उस ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को नहीं पा सके, क्योंकि ऐसे लोग क्या करते हैं, आपसी भेदभाव में पड़कर कट्टर हो जाते हैं, अपने अपने धर्म के प्रति अपनी भावनाएं प्रकट करते हैं,
लेकिन कबीरदास जी कहते हैं कि वास्तव में वही व्यक्ति जीवित कहलाने का अधिकारी है जो दोनों के निकट, यानी हिंदू और मुस्लिम, या कह सकते हैं राम और खुदा, दोनों से ही दूर रहता है। तो इसका आशय यह है कि भगवान राम और खुदा दोनों से ही अलग हैं। सच्चा धर्म क्या है? मानवता का धर्म। और यही धर्म हिंदू और मुसलमान दोनों के भेदों से ऊपर हैं। तो कबीरदास जी इसमें एक सच्चे मानवीय धर्म को अपनाने का संदेश दे रहे हैं कि वास्तव में वही व्यक्ति जीवित है जो कट्टरता में, भेदभाव या सांप्रदायिकता के चक्कर में नहीं पड़ता है, बल्कि मानवीयता को ही अपना परम धर्म मानता है। तो यहां बेटा कहे कबीर, इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है और धार्मिक कट्टरता और संकीर्णता से दूर रहने की इस साखी में शिक्षा मिलती है। अब आगे बढ़ते हैं बेटा अगली साखी की ओर। काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जीम। यहां कबीरदास जी अपने स्वयं के संबंध में बता रहे हैं। काबा का अर्थ होता है मुसलमानों का पवित्र तीर्थ स्थान। काशी, काशी के लिए आया है जो हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थान है। भया अर्थात हो गया। मोट से आशा होता है आपका मोटा, और चून यानी आटा। जीम यानी भोजन करना। तो कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं हिंदू मुसलमान के भेदभाव से ऊपर उठकर निष्पक्ष हो गया, मेरे लिए जो मुसलमानों का पवित्र तीर्थ स्थान है काबा, वह हिंदुओं के पवित्र स्थान काशी के समान पवित्र हो गया, और राम का नाम रहीम के समान पवित्र हो गया। अर्थात सांप्रदायिक भेदभाव की जो भावना है वो मन से बिल्कुल समाप्त हो गई, और जिसे मैं मोट चून अर्थात मोटा आटा समझकर अखाद्य समझ रहा था, यानी जो खाने योग्य नहीं है, अब वही मेरे लिए बारीक मैदा के समान एक खाद्य वस्तु बन गया है, और इसे बैठकर मैं आराम से खा रहा हूं। तो इसका आशय यह है कि धार्मिक भेदभाव जब उनके मन में नष्ट हो गया, वे हिंदू मुसलमान या राम और रहीम के नाम पर जो मन में बसी हुई दुर्भावनाएं थी वो समाप्त हो गई। तो उनके लिए सर्वधर्म संभाव की भावनाएं जागृत हो गई, और इस प्रकार कबीरदास जी इसमें हिंदू और मुसलमान या अन्य धर्मों के भेदभाव से दूर रहने की प्रेरणा दे रहे हैं। तो यहां बेटा इस प्रकार धार्मिक कट्टरता को समाप्त करने की शिक्षा दी जा रही है। अब हम बेटा आगे बढ़ते हैं अगली साखी की ओर। ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होई, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। जन्मिया से अर्थ होता है जन्म लेने वाला। करनी यानी व्यक्ति के कर्म या काम। सुबरन अर्थात सोना। कलश यानी घड़ा या कलश। सुरा का अर्थ है शराब। कबीरदास जी कहते हैं कि यदि कोई मनुष्य ऊंचे कुल में जन्म लेता है, लेकिन जो करनी ऊंच न हुई, अर्थात उसके कर्म यदि ऊंचे नहीं हैं, तो ऊंचे कुल में जन्म लेने का क्या लाभ। अर्थात व्यक्ति कभी भी अपने कुल से या जन्म से महान नहीं होता है, बल्कि वह अपनी ऊंची करनी से महान बनता है। सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। सोने का
घड़ा जो है या कलश है, यदि उसमें सुरा यानी शराब भरी हो तो साधु लोग ऐसे सोने से बने हुए पात्र की भी निंदा करते हैं। इस प्रकार यहां कबीरदास जी ने मनुष्य के कर्म से महान बनने की बात कही है कि व्यक्ति अपने जन्म से नहीं बल्कि अपने ऊंचे और श्रेष्ठ कर्मों से महान बनता है। इस प्रकार कबीरदास जी जो धनी और सभ्य परिवार से संबंधित जो मनुष्य होते हैं, जो ऊंचे कुल से पहचाने जाते हैं, यदि वे भी निम्न स्तर के कार्य करते हैं तो अपने कुल की महिमा को खराब करते हैं। तो व्यक्ति अपने कर्म से महान बनता है, इस बात की इसमें शिक्षा दी जा रही है। अब बेटा इसमें आगे जो दिया है वो शब्द, हम इस शब्द की ओर आगे बढ़ रहे हैं। मौको कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना तो कोने क्रिया कर्म में नहीं योग बैराग में, खोजी होए तो तुरते मिली है वो पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भई साधु सब श्वासों की श्वास में। ईश्वर की सर्वव्यापकता का वर्णन इस शब्द में किया गया है। इसमें स्वयं को निराकार ब्रह्म मानकर मनुष्य को संबोधित करते हुए कहा जा रहा है कि मौको कहां, मौको यानी मुझे, बंदे अर्थात मनुष्य, देवल का अर्थ है मंदिर, काबा जो मुसलमानों का तीर्थ स्थान है। तो स्वयं निराकार ब्रह्म मनुष्य को संबोधित करते हुए कहता है कि हे मनुष्य, तू मुझे अपने से बाहर, स्वयं से बाहर कहां ढूंढ रहा है, कहां भटक रहा है। मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे नजदीक ही हूं। ना तो मैं किसी देवल यानी देवालय या मंदिर में रहता हूं और ना ही मैं किसी मस्जिद में निवास करता हूं। ना तो मैं काबे यानी मुसलमानों के पवित्र तीर्थ काबा में निवास करता हूं और ना ही मैं कैलाश जो हिंदुओं का पवित्र स्थल है वहां पर निवास करता हूं। ना तो कौने क्रिया कर्म में, ना ही मैं किसी कर्म कांड में मिलता हूं और ना ही किसी योग और बैराग यानी वैराग्य में मिलता हूं। अर्थात संसार छोड़कर यदि कोई व्यक्ति सन्यासी बन जाता है तब भी मैं उसे नहीं मिल सकता। व्यक्ति तीर्थ यात्राएं करता है, जगह जगह ईश्वर को ढूंढने के लिए भटकता है तो वह व्यर्थ है। खोजी होए तो तुरते मिली हो, लेकिन यदि कोई सच्चा भक्त, सच्चा खोजने वाला व्यक्ति जिसके मन में मुझे पाने की सच्ची ललक है या तीव्र इच्छा है, तो उसे मैं पल भर की तलाश में अर्थात तुरंत ही मैं उसे दर्शन दे देता हूं। तो कहने का आशय है कि ईश्वर को पाने के लिए एक क्षण भर की सच्ची लगन ही काफी होती है, पर्याप्त होती है। ईश्वर कह रहे हैं कि मैं तो सर्वव्यापक हूं, सभी जगह व्याप्त हूं। कहे कबीर सुनो भई साधो सब श्वासों की श्वास में। कबीरदास जी अपने भक्तों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे संतो भाई सुनो, परमात्मा सब प्राणियों में विद्यमान है। जैसे सांस तुम्हारे भीतर है वैसे ही परमात्मा भी तुम्हारे भीतर निवास करता है। वह प्राण बनकर तुम्हारे भीतर समाया हुआ है और इसीलिए उसे बाहर खोजना व्यर्थ है। भीतर ही हमें यानी हमारी आत्मज्ञान से ही हमें ईश्वर की
प्राप्ति हो सकती है। तो इस प्रकार बेटा इस शब्द में व्यक्ति जो ईश्वर को मंदिर, मस्जिद, तीर्थ स्थानों पर, योग वैराग्य में या जो धार्मिक कर्म कांड होते हैं वहां ढूंढने का प्रयास करता है, कबीरदास जी उसका विरोध करते हैं। यहां उसकी व्यर्थता बताई जा रही है और सच्चे अर्थों में तो ईश्वर आत्मा में ही विराजमान है, उसे हमें वहीं ढूंढने का प्रयास करना चाहिए।